पेरिस शहर, जहां हर गली, हर मोड़ रौनक से भरा है। लेकिन इसी रौनक के बीच रहती थी मैडम मैथिल्ड लॉयसेल, एक खूबसूरत पर भीतर से असंतुष्ट महिला। वो हमेशा यही मानती थी कि उसका जन्म आराम और ऐश्वर्य के लिए हुआ है, लेकिन किस्मत ने उसे एक साधारण क्लर्क, मॉन्सियोर लॉयसेल से मिला दिया। उनके छोटे से घर की सादगी, साधारण खाना, पुराने फर्नीचर, सब कुछ मैथिल्ड को भीतर भीतर परेशान करता था। एक दिन एम लॉयसेल खुशी खुशी घर आए। उनके हाथ में एक चमकदार कार्ड था, किसी पार्टी का निमंत्रण पत्र। उसने सोचा कि उनकी पत्नी खुश होगी, लेकिन पत्र पढ़ते ही मटिल्डा का चेहरा उतर गया। इतने बड़े कार्यक्रम में जाने के लिए उसके पास ना तो गहने थे, ना ही कोई शानदार गाउन। उसकी निराशा देखकर उसके पति का दिल पिघल गया। उसके पति ने उसे एक नई पोशाक खरीदने के लिए 400 फ्रैंक दिए, जिसे वो एक बंदूक खरीदने के लिए बचा रहा था, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जा सके। पोशाक खरीदने के बाद वो उदास थी, क्योंकि उसके पास खुद को अधिक अपीलिंग और आकर्षक दिखाने के लिए आभूषण नहीं थे। उसके पति ने सुझाव दिया कि वो अपनी सहेली श्रीमती फॉरेस्टियर से आभूषण उधार ले सकती है। ये सुनकर मटिल्डा की आंखों में चमक आ गई। अगले ही दिन वो अपनी सहेली के पास पहुंची। वहां एक जादू की तरह उसे मिला एक खूबसूरत हीरों का हार, चमकता हुआ, बेहद आकर्षक, जैसे उसी के लिए बनाया गया हो। उसने उस हार को गले में डाला और खुद को किसी रानी से कम नहीं समझा। पार्टी की रात मटिल्डा किसी दूसरे ही दुनिया की रानी बन गई हो। मंत्रियों, अधिकारियों और उच्च वर्ग के लोगों की भीड़ में वो सबसे अलग नजर आ रही थी। उसके डांस, उसकी हंसी, उसकी चमक, सबका ध्यान उसी की ओर था। वो पल उसके जीवन का सबसे खूबसूरत पल। लेकिन घर लौटते समय किस्मत ने करवट ले ली। घर पर मटिल्डा को एहसास हुआ कि हार गायब था। चेहरा सफेद पड़ गया। मो लॉयसेल बेतहाशा सड़कों पर लौटे, हर जगह खोजा, पर हार कहीं नहीं मिला। रात भर की खोज ने थका दिया, लेकिन हार अब लौटने वाला नहीं था। कई ज्वेलरी दुकानों में भटकने के बाद उन्हें वैसा ही एक हार मिला, लेकिन उसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक। सौभाग्य से मिस्टर लॉयसेल को अपने पिता से 18,000 फ्रैंक विरासत में मिले थे और बाकी उन्होंने उधार लिए। नया हार खरीदकर मैडम फॉरेस्टियर को चुपचाप लौटा दिया गया। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। जो मटिल्डा कभी आराम पसंद और नाजुक थी, वो अब घर का हर काम खुद करती। पानी भरना, भारी बर्तन साफ करना, बाजार से सामान ढोना, सब कुछ। उसके चेहरे की चमक हो गई थी, हाथ रूखे हो गए थे, आवाज बदल गई थी। 10 साल तक दोनों पति पत्नी ने हर दिन मेहनत की, हर सिक्के की कीमत समझी, सिर्फ उस कर्ज को चुकाने के लिए। एक दिन वर्षों बाद मैटिल्डा की मुलाकात अचानक मैडम फॉरेस्टियर से हो गई। उसकी हालत देखकर उसकी सहेली उसे पहचान ही नहीं पाई। कुछ ही देर में मैटिल्डा के मन में भरा दर्द बाहर निकल पड़ा। उसने सारी कहानी बता दी, हार खोने से लेकर 10 साल की मुश्किलों तक। ये सुनकर मैडम फॉरेस्टियर दंग रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, ओह मेरी गरीब दोस्त, वो हार तो नकली था। उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज्यादा नहीं थी। और बस यही सच्चाई मैटिल्डा की जिंदगी उलट चुकी थी, सिर्फ एक झूठी चमक के लिए। कहानी सिखाती है कि दिखावा और असंतोष जीवन को कठिन बना देते हैं। मैडम लॉयसेल केवल आकर्षक दिखना चाहती थी, लेकिन इसी इच्छा ने उसकी 10 साल की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमें सादगी, संतोष और सच्चाई को महत्व देना चाहिए, क्योंकि वास्तविक खुशी इन्हीं में